श्रेया रोहित के घर पहुंचती है। वह दरवाजा खटखटाती है। कुछ पलों बाद रोहित की बहन दरवाजा खोलती है। श्रेया अपना परिचय देती है। शिवान्या उसे अंदर आने के लिए कहती है। श्रेया सोफे पर बैठती है, थोड़ा असहज, जगह की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वह जितनी जल्दी हो सके रोहित से बात करना चाहती है। शिवान्या उसे कॉफी ऑफर करती है, लेकिन श्रेया विनम्रता से कहती है, क्या मैं पहले रोहित से बात कर सकती हूं? शिवान्या मान जाती है। वह श्रेया को रोहित के कमरे तक ले जाती है। दरवाजा बंद है। शिवान्या कोई और काम करने चली जाती है। श्रेया दरवाजे के सामने खड़ी रहती है। वह धीरे से दाहिने हाथ से दरवाजा छूती है और नरम आवाज में कहती है, रोहित प्लीज दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। श्रेया फिर कहती है। उसकी आवाज शांत और चिंतित है। रोहित, मुझे नहीं पता तुम किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन कभी कभी मैं भी वैसा ही महसूस करती हूं। शायद इसी वजह से मैं समझ पा रही हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। चलो बात करते हैं और इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं प्लीज। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। रोहित कुछ नहीं कहता। वह आंखों से नजर नहीं मिलाता। श्रेया उसकी आंखों में सूखे हुए आंसू देखती है। वह टूटने ही वाला होता है। उससे पहले श्रेया उसे कसकर गले लगा लेती है। कुछ पल के लिए रोहित बिल्कुल स्थिर रहता है, फिर वह भी उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद रोहित पूछता है, क्या तुम शाम को फ्री हो? श्रेया जवाब देती है, हाँ। रोहित कहता है, शाम को 8 बजे पार्क के पास मिलना। श्रेया हामी भरती है और घर से निकल जाती है। शिवान्या रोहित की ओर देखती है और पूछती है, तुमने उसे सब कुछ नहीं बताया ना? रोहित जवाब देता है, हम एक दूसरे को सिर्फ कुछ दिनों से जानते हैं। अभी सब कुछ बताने का सही समय नहीं है। शाम हो जाती है। पार्क में श्रेया तय समय से पहले बेंच पर बैठी होती है। रोहित देर से आता है। वह माफी मांगता है। श्रेया मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं। श्रेया उससे पूछती है, अब बताओ तुम्हारी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है? रोहित कुछ पल रुकता है, फिर कहता है, ये थोड़ा जटिल है, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं सब बता दूंगा। रोहित अपनी जिंदगी के बारे में बताता है, अपने घर के बारे में, रोज के तनाव के बारे में, लगातार होने वाली बहसों के बारे में। वह बताता है कि म्यूजिक उसके लिए सिर्फ शौक नहीं है, म्यूजिक उसकी पहचान है, उसका सहारा है, उसकी जिंदगी है। वह सब कुछ नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन म्यूजिक को नहीं। उसके पिता चाहते हैं कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, एक सुरक्षित भविष्य, एक तय रास्ता। लेकिन उस रास्ते में रोहित खुद को जिंदा महसूस नहीं करता। मैं किसी और का सपना नहीं जीना चाहता, वह कहता है। मैं बनना चाहता हूं द रॉकस्टार। हर दिन वही लड़ाई, हर दिन वही निराशा। उसकी मां उसे समझती है। वह दयालु है, वह परवाह करती है, लेकिन पिता की वजह से वह चुप रहती है। ये उनकी गलती नहीं है। रोहित जोड़ता है, वह जानती है कि मैं पापा का पैसा ऐसी चीज पर बर्बाद नहीं करना चाहता जो शायद कभी हो ही ना। श्रेया ध्यान से सुनती है। वह बीच में नहीं बोलती, वह कोई फैसला नहीं सुनाती। जब रोहित बोलना खत्म करता है तो वह बस एक बात कहती है, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, बस इतना ही। रोहित की आंखें फिर भर आती हैं। इस बार वह छुपाने की कोशिश नहीं करता। वह श्रेया को कसकर गले लगाता है, प्यार में नहीं, सुकून में। आने के लिए धन्यवाद, वह धीरे से कहता है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, कल कॉलेज में मिलते हैं। रोहित वहां से चला जाता है। श्रेया वहीं बैठी रहती है, अकेली, सोच में डूबी हुई। इतना टैलेंटेड इंसान इतना फंसा हुआ क्यों महसूस करता है? उसके लिए सब कुछ सामान्य क्यों नहीं हो सकता? उसके पिता उसकी काबिलियत क्यों नहीं देख पाते? और शिवान्या चुप क्यों रहती है? सवाल वहीं रह जाते हैं। सवालों के जवाब नहीं देता। यह सच को सामने लाता है। रोहित बोलता है, एक रॉकस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे बेटे की तरह जिसे सुना नहीं जा रहा। श्रेया उसकी जिंदगी नहीं बदलती, वह कोई वादा नहीं करती, वह सिर्फ उसके साथ खड़ी रहती है। कभी कभी ठीक होने की शुरुआत सलाह से नहीं होती, किसी के पास बैठ जाने से होती है। कुछ सपनों को सलाह नहीं चाहिए, बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सुन सके।